हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरंभ ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो दिन है वो 15 मई है और आज के जो भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। चाहे वो यूजीसी नेट के विद्यार्थी हों या फिर एसएससी के, या फिर हम बात कर सकते हैं पीसीएस के, जो भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, तमाम परीक्षाओं में बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये करंट अफेयर्स। और इस सीरीज़ को ही आप देखते हैं तो आप काफ़ी सारे प्रश्न बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली 2 से 3 मिनट का वीडियो रहने वाला है, ज़्यादा नहीं। और इसको आप अच्छे से देखें और इसके जो भी नोट्स मैं बता रहा हूँ वो करते जाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये करंट अफेयर्स। और लगभग आप याद रखें कि आज का जो समय है उसमें करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ गई है। करंट अफेयर्स मतलब भरमार पूछा जा रहा है। लोग 100 नंबर का कोई पेपर हो रहा है, 100 क्वेश्चन का पेपर हो रहा है, उसमें लगभग लगभग आपको कम से कम 20 से 25 प्रश्न हमको कई बार देखने मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के। वो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं ट्रेडिशनल से, लेकिन होते हैं वो करंट अफेयर्स से। तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आपको डेली ये सीरीज़ फॉलो करनी है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, जो भी करना हो करो, लेकिन आपका फ़ायदा होना चाहिए और साथ ही हमें मोटिवेशन मिलता रहे, आप हमसे जुड़ते रहें, यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं हूँ आपका दोस्त महेंद्र सिंह चौहान एंड आज का दिन 15 मई है और आज के जो भी करंट हैं वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, आज का जो करंट अफेयर्स टॉप मोस्ट देखा जा रहा है उसमें हम बात करेंगे त्रिपुरा की जो हालत। आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा की हालत बड़ी ही विकल रूप ले गई है, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ के जो सीएम है उन्होंने दे दिया इस्तीफ़ा। ठीक है, वैसे भी नॉर्थ ईस्ट का माहौल अच्छा नहीं है अभी। आप देख रहे हैं मणिपुर में जिस तरह की हिंसा और आगजनी हो रही है, उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है वो भी त्रिपुरा में भी देखा जा सकता है, क्योंकि ट्राइब्स की जो कैटेगरी वो त्रिपुरा में भी है। तो आप इसे याद रखें कि त्रिपुरा की जो स्थिति अभी बिल्कुल ज़्यादा अच्छी नहीं होने के कारण यहाँ के जो सीएम हैं विप्लव कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और नए सीएम कौन बनेंगे, माणिक साहा। ठीक है, देखिए अमित शाह हैं, वो भारत के कौन है, गृह मंत्री हैं, और इन्होंने किया है राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन। कहाँ पे, ये हैदराबाद में। तो ऐसे प्रश्न होते हैं ना, वो कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और चाहे वो राजस्थान के एग्ज़ाम हो या यूपी के एग्ज़ाम हो या एमपी के, क्योंकि ये राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे लिए। तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि ये इंस्टीट्यूशन इसलिए इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय महत्व का है और ये साइबर का ज़माना है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी से संबंधित बात हो रही है। तो राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला हैदराबाद में उद्घाटित की है किसने, अमित शाह ने। ठीक है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है आईटी मिनिस्टर वैष्णव द्वारा। अश्विनी वैष्णव नाम है इनका फुल नेम। तो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने गति शक्ति संचार पोर्टल को क्या किया है, लॉन्च किया है। याद रखना, गति शक्ति संचार पोर्टल, और ये आईटी मिनिस्टर किसने किया है, अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के जो नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। देखो, इनसे पहले कोई जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, इनसे पहले कोई प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था शेख खलीफा बिन जायद, जिनकी मृत्यु हो जाती है, और उनके बाद ये तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कौन से राष्ट्रपति हैं, 3rd नंबर के। ठीक है, यूएई के। ठीक है, अब थॉमस कप किससे रिलेटेड है, तो कई बार एसएससी जीडी की परीक्षाओं में, या फिर हम बात करें एसएससी की परीक्षाओं में, या तमाम स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा ही जाता है कि थॉमस कप कौन सी खेल प्रतियोगिता से संबंधित रहा है, तो वो बैडमिंटन से संबंधित रहा है। और भारत ऐसा पहली बार हुआ है कि इसमें फाइनल तक गया है, फाइनल मैच तक गया है। तो देखो, भारत जब पहली बार किसी चीज़ में एनरोल कर रहा है, पहली बार फाइनल में जा रहा है, तो हमें समझना होगा कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है और राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना हमारे करंट अफेयर्स में पूछी जाती है। एक बात करते हैं, यूजीसी जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है यूजीसी को। ठीक है, इसकी जो वेबसाइट थी यूजीसी जीओवी नेट करके, उसको क्या कर दिया है, हटाकर उसका नया नाम रख दिया है उत्साह पोर्टल। ठीक है, तो उस वेबसाइट को अब उत्साह पोर्टल के नाम से जाना जाएगा। इसमें बहुत सारे इनोवेशन किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को इस वेबसाइट पर जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले, विद्यार्थियों के लिए ईजी हो जाए, चलाने में इजी टू यूज़ हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी गई है। और यूजीसी के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, जगदीश कुमार। तो जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरपर्सन है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, 1969 में इसरो की स्थापना होती है, ये भी आप याद रखें। और साथ ही देखो, जो ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट है जिसका नाम है HS-200 रॉकेट बूस्टर, इसको लॉन्च किया है इसरो ने। और कहाँ से लॉन्च किया,
सतीश धवन स्पेस सेंटर, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स पे हमने बात कर ली, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि इस लिंक के जो डिस्क्रिप्शन लिंक है यूट्यूब चैनल का हमारे, उसमें आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और लगातार ये सीरीज चलती रहेगी, ज़्यादा समय नहीं है लेगा, ये 2 से 3 मिनट का आपका वीडियो बनेगा, और इसमें आपके एग्ज़ाम की सारी जानकारी मिलेगी। हमारा पर्पज़ सिर्फ है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जानकारी देना। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जानकारी देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।